हेलो फ्रेंड्स, विजन वेलकम्स यू माई सेल्फ प्रशांत सर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। उसमें भी द ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, वो लीव्स अपना खाना कैसे बनाती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे किस तरह से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड से भी कहिएगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है ज्वाइन द डॉट्स एंड गेट लीव्स ऑफ 4 ट्रीज। यहाँ पर डॉट्स को ज्वाइन करके इस तरह से लाना है और 4 ट्री की यहाँ पर ये लीव्स आ जाएंगी कम से कम। तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं उसको बताना है। डू ऑल द लीव्स हैव द सेम साइज़। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सारी लीव के साइज़ सेम है क्या? नहीं है। डू ऑल लीव्स हैव पॉइंटेड टिप। क्या सबकी टिप पॉइंटेड होती है? हाँ, कुछ की पॉइंटेड है, कुछ की नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगभग सबकी है जो दे रखे हैं पिक्चर्स, है ना। डू ऑल लीव्स हैव स्मूथ एज। क्या सबके किनारे स्मूथ होते हैं? तो ये किनारे होते हैं, क्या सबके स्मूथ होते हैं? हमें ये बताना है। तो इसको आप जब टच करोगे तो फील कर पाओगे, है ना। तो चलिए, लीफ क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑन द अर्थ आर ग्रीन प्लांट्स। हमने जितने प्लांट्स देखे हैं तो लगभग अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे appear green ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स। और ये ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द लुकिंग देयर लीव्स। लीव्स ऑफ 5 ट्रीज आर सोन अलॉन्ग साइड। यहाँ पर ये कह रहा है कि सारे प्लांट्स की लीव सेम नहीं होती हैं, अलग अलग प्लांट की लीव अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लांट्स की लीव दे रखी हैं। तो सबसे पहले ये लीव जो है नीम प्लांट की है, ये पीपल का है लीव, और ये अशोक की लीव है, ये गुलमोहर है यहाँ पर, और नीचे यूकलिप्टस की लीव दे रखी है। तो यहाँ जी अलग अलग लीव्स दे रखी हैं, सारी अलग अलग होती हैं बट मोस्टली ग्रीन ही होती हैं। और जो लीफ ग्रीन नहीं होगी इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अब लीफ पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में बात करते हैं। लीफ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? अ लीफ हैज़ अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीव्स हैव अ वेरी ब्रॉड लीफ ब्लेड, whereas some leaf have narrow ones. Each leaf usually has one main vein and many side veins. यानी जो लीफ होती है उसका जो पूरा जो हिस्सा है, ये चपटा हिस्सा, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। ठीक है, और इसमें एक मेन बीन होती है बीच से ये वाली, और बाकी ये छोटी छोटी नसें जैसी दिखाई पड़ रही हैं, ये इस तरह से ये जाल जैसा दिख रहा है, ये साइड बीन होती हैं। ठीक है, वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं लीव्स से होता है। बीन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें वाटर, मिनरल एंड प्रिपेयर्ड फूड। यानी कि जो बीन्स होती हैं ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती हैं और बना हुआ खाना भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। यानी कि रूट से स्टेम में होते हुए जो वाटर मिनरल्स आते हैं वो लीफ तक पहुंचते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट से जो फूड बनता है वो फूड बीन्स के द्वारा वापस फिर स्टेम में पहुंच जाता है, जब पूरे प्लांट में पहुंच जाता है। तो यानी कि बीन्स का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। द अंडर साइड ऑफ लीफ कंटेन मिलियंस ऑफ टिनी ओपनिंग्स। दीज टिनी ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अगर लीफ को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें देखो यहाँ ये छोटे छोटे से ये इस तरह की ये ओपनिंग्स दिख रही हैं, ये है ना। इन टिनी ओपनिंग्स
को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, यानी एक लीफ में मिलियंस स्टोमेटा होते हैं। ये इनका काम होता है एयर फ्लो का। ये एयर को अंदर लेती हैं और बाहर फेंकती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। ये स्टोमेटा का काम होता है। अब लीफ के फंक्शन क्या होते हैं? अ लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। द लीफ ऑफ अ प्लांट मेक फूड, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ जो होती है ये प्लांट का फूड बनाती है, इसलिए इसको हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, तो आप बताओगे लीफ है ना। इट हेल्प्स अ प्लांट टू लेट एयर इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जरिए एयर जो है अंदर और बाहर जाती है। फिर है हाउ डू लीफ मेक फूड। लीफ फूड कैसे बनाती हैं? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि लीव में उनके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे यूज लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एज रॉ मटेरियल टू मेक देयर फूड। उसमें लाइट का यूज करके, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं, यानी कि लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। दीज रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस गिवन बिलो। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उसमें क्या, वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कैरीड थ्रू द स्टेम्स टू द लीफ। यानी कि जो जड़ें होती हैं पेड़ की, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम से होते हुए वो वाटर जो है वो लीफ तक पहुंचता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन द लीफ, जैसे ही लाइट लीफ पर पड़ती है, इट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा ले ली जाती है। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन इज गिवन आउट। जैसे ही खाना बन जाता है तो ऑक्सीजन वहाँ पर बनती है, ठीक है, और प्लांट उसको रिलीज कर देता है स्टोमेटा के द्वारा। दी स्टोमेटा परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द प्लांट। स्टोमेटा ये फॉलोइंग फंक्शंस जो हैं जो क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या क्या करता है स्टोमेटा? दे टेक इन एंड गिव आउट एयर। एयर को अंदर और बाहर लेता है। दे रिमूव वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट। वो वाटर वेपर को और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट से रिमूव करते हैं। यानी कि जब वाटर वेपर भी होगा, धूप पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वाटर वेपर बनेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगी, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, उस टाइम ये चीज़ें रिलीज होती हैं स्टोमेटा के द्वारा। द प्रोसेस बाई विच लीव यूज सनलाइट कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें पत्तियाँ सनलाइट का यूज करती हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में बदल देती हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू पुट टुगेदर, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। ये प्लांट है, अब देखो इसके रूट, ये मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ये वाटर रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ ये लीफ तक पहुँचेगा। ये देखिए लीफ तक वाटर आ गया है और इस लीफ पर ये सनलाइट पड़ रही है, लाइट एनर्जी भी इसको कहते हैं। ये लीफ है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, जो कि लीफ में ही होता है। बाकी ये आगे जो है ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, ये आपकी क्लास का नहीं है, बट आप इसको देख लो थोड़ा सा। ये लीफ की सरफेस एरिया है पूरी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसका इन्होंने क्रॉस सेक्शन देखो ये करके दिखाएंगे अभी इस तरह से। और जो सबसे ऊपर की ये जो लेयर है, इसको अपर लेयर कहते हैं। इसमें ये रेड कलर जो आपको दिख रही है स्टोमेटा है। ये दूसरा लेयर जो है, इस लेयर में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल ये एक सेल में होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके अंदर ये क्लोरोफिल भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, और बाकी ये कुछ सेल और अरेंज यहाँ पर हैं। ये ट्यूब्स हैं जिसमें से वाटर अंदर आया था। ये वाटर जो है वो जाएगा अभी क्लोरोप्लास्ट तक जाएगा। ये स्टोमेटा की शेप इस तरह से होती है। इसमें 2 गार्ड सेल लगे रहते हैं। ये ओपनिंग इस तरह से खुलती बंद होती है जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अभी इन्होंने शक किया, वाटर तो आ ही गया था ट्यूब से। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अब ये दोनों पहुँच गए इसमें क्लोरोप्लास्ट में, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। ये देखो, ये आ गया क्लोरोफिल भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गए। अब यहाँ पर देखो सनलाइट भी पड़ी, ठीक है ना, और अंदर इनका फूड बनना स्टार्ट हो गया। सनलाइट पड़ रही है, ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो भी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है इसमें। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिलीज होगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो ऑक्सीजन बदल गई और ग्लूकोज रिलीज हुआ यहाँ पर, और ये ट्यूब से होते हुए बाहर जाएगा, और जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो यहाँ स्टोमेटा से बाहर आ जाती है। ये हवा में ऑक्सीजन आ गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है। और जो फूड होता है, फूड बीन से होते हुए पूरा स्टेम तक पहुंचता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होती है। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, यूजेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। प्लांट फूड को कैसे यूज करती है, स्टोरेज करती है। तो इसके लिए द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। यानी जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, उस खाने का नाम होता है ग्लूकोज, ठीक है। प्लांट से जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को हम ग्लूकोज कहते हैं। द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट टेक द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि स्टेम है और ब्रांच है प्लांट की, ये क्या करती है, ये प्रिपेयर्ड फूड होता है लीफ के द्वारा, उसको पूरे प्लांट में पहुंचा देती हैं, रूट तक इवन, ठीक है। द प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज़। तो जो खाना होता है जो पत्तियों ने बनाया, तो कुछ हिस्सा तो उसका डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज हो जाता है। बाकी जो है एक्स्ट्रा फूड है वो स्टार्च के रूप में इसके डिफरेंट पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। समझ रहे हो ना। यानी कि जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे हमने देखा होगा कि आलू का पेड़ है ना, छोटा सा होता है। जब उसमें आलू लग जाते हैं तो आलू कितना मोटा हो जाता है, वो पोटैटो जो है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोटैटो प्लांट है उसको थोड़ा ही फूड चाहिए, उसने ज़्यादा बना लिया, तो वो स्टार्च के रूप में पोटैटो में इकट्ठा हो गया। इसी तरह से शुगर कैन में भी ऐसे ही होता है, तो उसका तना मोटा हो जाता है ना। बाकी जो और भी प्लांट हैं वो फूड को अपना डिफरेंट पार्ट में इकट्ठा कर लेते हैं। कोई लीफ में करता है, तो कोई रूट में करता है, तो कोई स्टेम में स्टोर कर लेता है। तो इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हमें देखना है टू टेस्ट ऑफ फॉर अ स्टार्च। हमें स्टार्च देखना है कि फूड में है या नहीं है। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, पोटैटो, एक ड्रॉपर और आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है, पोटैटो को आपको इस तरह से 2 पीस में काट लेना है और एक पोटैटो पर एक ड्रॉप हमको आयोडीन की डालनी है। जैसे ही आयोडीन की ड्रॉप हम पोटैटो पर डालेंगे तो उतना हिस्सा ब्लैक हो जाएगा जहाँ पर आयोडीन गिरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लूइश ब्लैक कलर जो है वो बनाती है, ठीक है ना। दूसरी एक्टिविटी इन्होंने बना रखी है, टू प्रूव द सनलाइट इज़ नीडेड बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है, बीकर लेना है, वाटर लेना है, स्पिरिट आयोडीन सॉल्यूशन एंड ड्रॉपर लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, कीप द हेल्दी पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर
a day or 2 days. Water the plant and at regular intervals. यानी किसी भी पौधे को अंधेरे कमरे में रख लो जहाँ धूप ना आती हो 2 दिन के लिए। अब उसकी पत्ती को तोड़ लो और इसको बॉयल करो पानी में। इसके बाद डिप इट इन स्पिरिट, इसको स्पिरिट में डालेंगे और उसके बाद इसको कोल्ड वाटर से धो देंगे। इससे क्या होगा, नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, उसके बाद उस लीफ पर हम आयोडीन डालेंगे। इससे क्या होगा, द कलर ऑफ लीफ डज नॉट चेंज, लीफ का कलर चेंज नहीं हुआ। दिस सो दैट नो स्टार्च बाल फॉर्म्ड, इसका मतलब कोई स्टार्च नहीं बना, क्योंकि धूप में नहीं रखा था प्लांट तो स्टार्च बना ही नहीं फिर वहाँ पे। बाकी सब ख़त्म हो गया इस उबालने से, जो भी है इसके प्रोसेस से, है ना। तो सिंस लाइट अलोन वाज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट टू फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज, इट सो दैट लाइट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब लाइट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती। लाइट नहीं मिली तो जाहिर सी बात है स्टार्च नहीं बना, उनका फूड नहीं बना प्लांट का। लेकिन ये खास बात लिखी हुई है यहाँ पर, टू बी परफॉर्म्ड अंडर एडल्ट सुपरविजन, यानी किस ये जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो इन चीज़ों को लेके तो किसी बड़े के सामने किया जाए इसको। बाकी ये क्या है, चलिए ये क्वेश्चन आंसर्स जब हम करेंगे तब उसमें बताएंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो प्लांट जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर और वाटर की प्रेजेंस में। प्लांट को खा लेता है कीड़ा, इस कीड़े को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खा जाता है स्नेक और स्नेक को खा जाता है ये आउल। तो ये पूरी फूड चेन होती है, यानी ये सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज, बहुत सारे इसके तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे ये आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर देयर फूड, और एनिमल अपने फूड के लिए इन प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। दस अ चैन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, इसलिए एक चैन सी बन जाती है। अ चैन दैट शो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच मेंबर डिपेंड ऑन लोअर मेंबर इन सीरीज फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। यहाँ पर एक मेंबर दूसरे पर डिपेंड रहता है तो इसलिए इस जो चेन बन जाती है इसको हम फूड चेन भी कहते हैं। जैसे प्लांट पे ये कैटरपिलर डिपेंड है, इसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग इस कीड़े पे डिपेंड है, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, यानी स्नेक फ्रॉग पर डिपेंड है और आउल इसको खा रहा है ना। तो ये सब आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक चेन बन जाती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। फिर यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल गिव आउट, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वो आती कहाँ से, वो जो एनिमल्स हैं सांस के रूप में छोड़ते हैं वहाँ से आती है ना। एनिमल एंड ह्यूमन ब्रेथ इन ऑक्सीजन रिलीज बाई प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स हैं जो ह्यूमन्स हैं सारी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो जो प्लांट ने छोड़ी वही तो ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल ओब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल प्लांट से फूड भी अपना लेते हैं। देखो जिराफ ये प्लांट खा रहा है और हम लोग भी डिपेंडेंट हैं भाई, है ना। सब्जियां हैं क्या, ग्रीन प्लांट से तो आती हैं। दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन फूड चैन हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही प्लांट और एनिमल इनका बैलेंस बना रहता है नेचर में। Thus, if there is sudden increase or decrease in the number of either plants or animals, the balance nature will be disturbed. अगर कोई एक जना कम हो गया या तो प्लांट्स कम हो गए या एनिमल्स, तो नेचर में बैलेंस बिगड़ जाएगा। कैसे, अब सोचो अगर प्लांट्स ख़त्म हो गए तो, या प्लांट्स आधे रह गए, ठीक है, और खाने वाले ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग भूखे मरेंगे, होगा कि नहीं होगा। और अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं एनिमल कम है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, दोनों ही बातें हैं ना। तो एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं और उनका बैलेंस बना रहता है। बिसाइड प्लांट्स आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट हमको ऑक्सीजन भी देता है।
विच इज़ नीडेड बाय एनिमल टू ब्रेथ, जो कि एनिमल को ब्रेथ के लिए चाहिए। एनिमल इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। विच इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो भी आपको बता दिया। तो आज इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू।